टू पीएनबी माइंड पावर चैनल अचर्न टू किस न्यू लाइफ। जी हाँ दोस्तों, आज तो आप किस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा जो पढ़ाया गया था, जो गेस किया गया था, वो पूरा का पूरा लड़ गया है। सिर्फ सेक्शन 1, 2 नहीं बल्कि स्टैट का तो धज्जी उड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग स्टैट का टेस्ट सीरीज मेरे यहाँ किए होंगे उनसे जाके पूछिए। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये लीक से हट के क्वेश्चन था, लेकिन इसकी संभावना मैंने व्यक्त कर दी थी। और मैंने संभावना क्यों व्यक्त किया था, कहाँ से मैंने जान गया, ये मैं नहीं बता सकता। ये जो हमारे नज़दीकी स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास में पेमेंट दिए हैं 25-25 हज़ार, उनको मैं बता सकता हूँ कि मैंने कब कहा था, कहाँ से कहा था और क्यों कहा था। हाँ, बस इतना ही कह सकता हूँ कि एक परीक्षा में ये पूछा हुआ था, एक मेंस के एग्ज़ाम पूछा था, उसमें से क्वेश्चन है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 से लेकर 1947 के मध्य बिहार में पंचायत एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम में अनुरेखित कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने 3 बार लिखवा दिया था और इसका प्रूफ भी है। आगे चलते हैं। तीसरा है, एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये थोड़ा उलट के पूछा है, लेकिन काफ़ी आसान है, क्योंकि माइंड पावर के अनुसार दिमाग खोलने वाली पढ़ाई करा दिया गया था। उत्तरदायी कारक चंपारण हो गया, उत्तरदायी उदय के लिए है ना, तो चंपारण तो हो ही गया। उसके बाद से आपको अहमदाबाद मिल हो गया, उसके बाद से खिलाफत आंदोलन की खिलाफत की स्थिति हो गई। तो ये सब जो आया, जैसे अभी बीएसएससी को लेकर चाहे बीपीएससी को लेकर के हमारे उदय का रास्ता बना। बीपीएससी में 1 चांस के लड़े, फिर से बीएसएससी के लड़ रहे हैं। तो उस प्रकार से गांधी जी का जो चांस मिला, जिसके चलते वो अपने योग्यता को प्रूफ कर पाए, अपने टैलेंट को प्रूफ कर पाए, फिर राष्ट्रीय नायक के रूप में उदित हो गए। तो बस काफ़ी आसान है। आगे है, यहाँ पर है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। क्या यह एक अन्यासी होने वाला आंदोलन था? तो ये जो स्वतः स्फूर्त वाला जब सेक्शन में पढ़ा रहा था और जब लिखवाया था, डिस्कस भी किया था, कुंदन जी इस पर डिस्कस किए थे, गोविंद जी डिस्कस किए थे, मैंने बताया था स्वतः स्फूर्त कैसे लिखना है। तो ये तो हूबहू लड़ गया है। और जो परसों मैंने टेस्ट लिया था, लास्ट टेस्ट जो था, उसमें से तो ये क्वेश्चन दिया ही था उसमें। चलिए आगे चलते हैं। मौर्यकालीन कला तो खैर सबके गेस में था, कहना क्या है, लास्ट परसों के टेस्ट में भी था ये। उसके बाद से ये संथाल अपराइजिंग जो है, यहाँ हिंदी में देखते हैं, संथाल विद्रोह हो गया, चंपारण सत्याग्रह होगा, और रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन, ये लास्ट टेस्ट में ये तो था ही, और ये पहले से करवा दिया गया था दोनों। इस तरह से जो है आपका सारा टेस्ट से ही आ गया है। आगे चलते हैं। डिस्कस द ऑरिजिन, मेंबरशिप, डेवलपमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वाड, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। ये गेस में था ही और पिछला क्वेश्चन है ये, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रतियोगिता दर्पण में तो था ही, और प्रतियोगिता दर्पण में मैंने टॉपिक बता दिया था। आगे चलते हैं। अग्निपथ विकास अथवा विनाश की ओर पथ है, टिप्पणी कीजिए। ये तो हाईलाइटेड था, सब लोग तैयार कर गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। मैंने कहा था ये सब सदाबहार प्रश्न है, वो आगे भी आता रहेगा। जब तक इस तरह का संभावनाएं रहेंगे वन राष्ट्र वन इलेक्शन का, तब तक ये वाला ये इस तरह का क्वेश्चन आता रहेगा। ये इसलिए भी ये आप लोग लिख चुके थे। नेक्स्ट, रूस यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है? भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये मैंने टेस्ट में रखा था, जो परसों का लास्ट टेस्ट था उसमें भी था। परसों का लास्ट टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो हीट गेस के रूप में मैंने वो टेस्ट पेपर बनाया था। और ये खैर ये प्रश्न जो है रूस यूक्रेन तक सबने बनाया था, बट भाषा देख लीजिएगा, मेरी भाषा और इस प्रश्न की भाषा। नेक्स्ट, प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। इस प्रश्न को भी डिस्कस कराया गया था। मैंने बताया था मोदी जी का नाम लेकर कि मोदी जी के समय में आरोप लगाया जा रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। और ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा अभी मैं विपक्ष में कटाक्ष भी करके बताया था, और मैंने कहा था कि ये एक ऐसा प्रश्न है जो किसी न किसी रूप में आएगा, और फिर ये आ भी गया है। तो खैर, अगर मेरे स्टूडेंट्स अभी तो आए नहीं हैं,
जब आएँगे तो मैं पूछूँगा कि इसको आपने लिखा कि नहीं, क्योंकि अगर इसको लिखेंगे तो नंबर बूम करेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं खंड थर्ड में चलते हैं। जो तीसरा खंड है, इसमें आपको सांख्यिकी है, स्टैट है। स्टैट के कोई भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगर मेरे टेस्ट सीरीज से बाहर का कोई क्वेश्चन है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हूबहू इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो लड़ गए हैं, लेकिन जिस प्रकार का मैंने तैयारी करवाया है उस तैयारी को आप देखिए, इसमें से कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं तो काफ़ी ऊँचे स्तर से जाकर के क्वेश्चन को तैयारी करवा देता हूँ और आपका टेस्ट करवाता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ। इसमें से ऐसा कोई लड़का मिलेगा ही नहीं मेरा जिनसे नहीं बना हो। काफ़ी आसान प्रश्न दिया जा रहा है और मैंने ये कहा था, मेरी बात को पूरा अंत तक सुनिए, मैंने कहा था कि इस बार चूँकि परीक्षाएँ काफ़ी जल्दी ली जा रही हैं, बीपीएससी के इतिहास में इतना जल्दी मेंस नहीं लिया गया, इसलिए इस बार हर तरह से हल्का क्वेश्चन आएगा। तो स्टैट जो एक डर होता है, उसमें आपने देख लिया कि हल्का क्वेश्चन आया है। जहाँ तक खंड 1 और खंड 2 की बात है, उसमें लगभग सारे शिक्षकों के गेस लड़ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन मैं दूसरों का दावा नहीं कर सकता, बट मेरे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वो समझ सकते हैं कि मैंने जो पढ़ाया, मैंने जो गेस किया, वो आया या नहीं आया। तो खैर मैं एक लाइन में बोलूँ कि स्टैट के सारे क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट से बन रहे हैं और स्टैट के जो टेस्ट सीरीज देते हैं, उनका प्रश्न छूटता भी नहीं है। ठीक है, इसमें तो खैर हल्का है ही। और सेक्शन 1 और 2 के जो प्रश्न न सिर्फ मेरे आए हैं बल्कि दूसरे टीचर के भी आए होंगे, अगर अच्छे शिक्षक हैं तो। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल हमेशा ही आपकी मदद करता है, और चाहे वो बीपीएससी में सुधार हो, चाहे बीएसएससी में सुधार हो, चाहे आप में सुधार हो। जी हाँ, इसका नाम ही है पीएनबी माइंड पावर। और बीपीएससी अगर पीटी करना 68वीं या 69 का करना है, या फिर मेंस की तैयारी करना है, स्पेशली अगर हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर में कोई दिक्कत है, तब भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टैट के टेस्ट सीरीज हमेशा ही चलते रहते हैं। धन्यवाद।